नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम पर। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था मैं, और रूम शिफ्ट को लेकर के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोविड को वजह से काफ़ी सारे लोगों को, किसी को जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है, किसी को जान से हाथ धोना पड़ रहा है, और तमाम तरह की निगेटिविटी न्यूज़ से मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था। और जिस जगह मैं आया वहाँ पर थोड़ी लाइट की दिक्कत है, तो थोड़ा सा सेटअप करने में समय लग रहा था। हो सकता है आपको जो वीडियो क्वालिटी आने वाले टाइम पे और भी अच्छे से मिले, लेकिन अभी जो है कुछ मुद्दे हैं जो मैं कवर करना चाह रहा था। जहन में थे, काफ़ी सारे लोगों की इंक्वायरीज आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। बेसिकली 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, मैं अपने मेरे निजी कुछ विचार अनुभव है वो ये कि देखिए, मैं जो भी गवर्नमेंट की सेफ्टी प्रिकॉशंस गाइडलाइंस है उसका पालन करता हूँ, और किसी और ने भी ऐसे ही पोस्ट करा था, लेकिन फिर भी एक हद तक जो है वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि गर्मी से, मेरा पसीने से मेरा मास्क जो है पूरा लपालप भर जाता है, गीला हो जाता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि मेरे पसीने से ऐसी वायरस बैक्टीरिया बन जाएंगे कि कोरोना तो छोड़ो, पहले अपने पसीने से ऐसे हार्मफुल डिजीज़ या बैक्टीरिया बन जाएंगे जो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो उसका क्या करें? गवर्नमेंट या न्यूज़ चैनल या अखबार इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बाहर में जब वो मास्क पहनते हैं, तो मास्क मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मास्क जो है आपका मुंह तक होता है, नाक खुला रहता है ताकि सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। तो ये आम धारणा कुछ ऐसी हो गई है कि कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस वाला या कोई सीसीटीवी कैमरा ना देख ले और फिर फटाक से नाक के नीचे जो है मास्क हो जाती है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चोर जाति से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को चोर, दोषी, अपराधी वाली फीलिंग आती, ना जाने क्यों। क्योंकि सरकारी जो आदेश होता है वो माना जाता है कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिसके पीछे के तर्क और वैज्ञानिक महत्व का कोई अता पता नहीं होता है। तर्क अच्छे भी दिए जाते हैं और उसके विपक्ष में इतने सारे कुतर्क दे दिए जाते हैं कि असमंजस की स्थिति हो जाती है कि भाई करें तो क्या करें। क्योंकि ज़्यादा मास्क लगाने से आप जो सांस छोड़ रहे हैं वही आप सांस ले रहे हैं, तो आप नया सांस कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये चीज़ मैंने पिछले साल भी जिक्र करा था। मैं इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैंने पहले भी जो है कुछ चीज़ें पिछले साल 2020 में भी कवर करी थी, लेकिन संकोच के मारे नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता जो है मोस्टली जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस से कि कौन सी ऑडियंस, मेजॉरिटी ऑडियंस क्या सोच रखती है और उनके अपने क्या तर्क हैं। और अगर वो व्यक्ति उस बहुमत वाले लोगों के हिसाब से नहीं सोचता है तो उसको पागल, मूर्ख, न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। अभी देश में जो स्थिति चल रही है ना, वो ऐसी स्थिति चल रही है जो मुझे प्रतीत होता है कि जैसे कहने को लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तानाशाही मुझे नज़र आती है। मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये केंद्र सरकार का ये व्यवस्था। बेसिकली मुझे लगता है कि ये, मैं नहीं कहना चाह रहा कि केंद्र सरकार सही नहीं है सत्ता संभालने में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे अच्छे अधिकारी हो या नेतृत्व करने वाले लोग हैं जो सत्ता में नहीं है, जो केंद्र शक्ति के भाग हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, और वो जो है उनको अलग कर दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है कहीं ना कहीं। इसी वजह से शायद देश में एक ऐसी स्थिति है जो भेदभाव वाली है, या फिर कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का सबूत बनती जा रही है। अब देखिए ना, कह रहे हैं कि 5 किलो जो है आटा, चावल, गेहूँ, अनाज, इस तरह का 5 किलो जो है महीने राशन मिलेंगे। गरीबों को तो कुछ पता भी नहीं चलता है, खबरें तक नहीं आती, क्योंकि हमारे टच में नहीं है। आप और हम जानते हैं बेहतर स्थिति से कि अगर गाड़ी हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कोई भिखारी या दारू पी के कोई लेटा होता तो हम कितना उससे पूछते, भाई तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पूछते, पता नहीं क्यों। करुणा ख़त्म हो चुकी है बेसिकली, जो मैं जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और मेरे जैसे करुणाशील लोग हमेशा ठगे जाते हैं। इमोशनल न्यूज़ इंडिया टीवी पे, बाबा गुफाएँ, ये वो, तंत्र मंत्र, काला टानल, जादू, तो इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इस तरह के न्यूज़ दिखा करके जो हम लोग को गुमराह कर दिया जाता है हमेशा से। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, हम लोगों का भी जो दिल, करुणा वाला दिल, पत्थर दिल होते जा रहा है। हम लोग भी जो है आदी हो चुके हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस, नंबर ऑफ़ डेथ्स, ये वो। मन तो यही करता है कि मेरे सामने पड़ा एक वाइपर है और पाइप है, उससे जो है पकड़ पकड़ के मीडिया वालों को और जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी, निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनको पीटा जाए। सवाल यही उठता है कि जब कोई कांड या कुछ हो जाता है उस पर ही ये लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इस पर कुछ होता क्यों नहीं है। किसी भी
कर्म के होने के बाद, घटना स्थिति के होने के बाद ही इनका रोना शुरू होता है। लेकिन अगर इनको पता भी होता है कि चीज़ होने वाली है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला है, लेकिन अफसोस है कि मैं अपने फ़ैन फॉलोइंग कह लें या फिर नेटवर्क कह लें, उसको मैनेज करने में असक्षम हूँ। इतना भगवान ने पैसा नहीं दिया कि मैं उन सबको बताऊँ, सोचने पे एक फोर्स करूँ कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। दिस टेलीविज़न एंड मीडिया हाउस शुड बी बॉयकॉटेड इमीडिएटली। अगर मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मेरी कोई सरकार या फिर गवर्नमेंट में मेरे को कुछ शक्ति पद मिलेगा, तो मैं जन न्यूज़ पे ज़्यादा फेवर करूँगा, जो जनता की तरफ से जाए, ना कि एक पॉलिटिकल एजेंडा और बिज़नेस एजेंडा के तहत चीज़ें की जाए। बिज़नेस एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा ये अपना स्वतंत्र विभाग है, इसको टेलीविज़न मीडिया के थ्रू नहीं प्रमोट किया जाना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली टूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो है आज आप देखिए, आप खुद जानते होंगे कि बंगाल के चुनाव हो, बिहार के चुनाव हो, उसका सबको पता है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी जो है वैक्सीन को लेकर के इमीडिएटली एक्शन लिया जा रहा है। कुछ कहते हैं नसबंदी हो रही है, कुछ कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चीज़ें हैं, कोई कहता है गाय के बछड़े का मांस मिला हुआ है। सबके अपने अपने ऐसे तर्क हैं, और गवर्नमेंट ने भी इमीडिएटली ये कह दिया कि कोई भी ऐसी खबर जो वैक्सीन से रिलेटेड है, अगर आपने पब्लिश करी तो आपको जवाबदेही देना पड़ेगा, या फिर जुर्माना या फिर जेल। तो न्यूज़ वाले भी इस पर कुछ नहीं लिखते हैं, सच नहीं लिख पा रहे बेसिकली कि क्या माजरा है, क्या मसला है। कुछ कहते हैं बिल गेट्स की एक षड्यंत्र है, कुछ कहते हैं पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मतलब बहुत तरह की चीज़ें हैं। कोई विश्वरूप चौधरी का नाम लेता है, कोई राजीव दीक्षित जी का नाम लेता है। लेकिन मुझे इतना पता है, जो मेरे मन की अंदर से एक बात निकली है, वो ये कि मैं वैक्सीन का समर्थन नहीं करता, लेकिन सरकारी आदेशों और नियमों के चलते मुझे भी इसका पार्ट बनना पड़ेगा, मुझे भी लगवाना पड़ेगा। अभी मैं जा ही रहा हूँ लगवाने। कंपनी की तरफ से भी एक ऑर्डर आया है कि आपको लगवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ एंट्री नहीं है। वैक्सीन लगे या ना लगे, ये आपकी खुद की इंटरनल बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम हो। जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लगे ना लगे, माई बॉडी इज़ ओपन एंड स्ट्रॉन्ग, एबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज़, आप जिस चीज़ को दे रहे हो उसका कोई लॉजिक आप नहीं दे रहे हो। बेसिकली जिस चीज़ का आप कंपल्शन दे रहे हो उसका कोई प्रमाण नहीं। आप कहते हैं तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेला आ रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है, फेस्टिवल टाइप का मजाक बना के रखा है लोगों ने। आप कह रहे हैं मनाली पे इतनी भीड़ है, आप सेक्टर 63, सेक्टर 12, 22 हर जगह चले जाइए, हर जगह आपको भीड़ नज़र आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनाली ही इस चीज़ में है, वो बस ट्विटर पर डाल दिया तो वो हाईलाइट हो गया, अदरवाइज़ हर जगह यही हाल है। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं, सब मजाक है। आम जनता से पूछो तो कुछ नहीं लगता। लोगों से मैंने पूछा कि भाई क्या राय है, कि भाई पता नहीं यार क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो देयर इज़ नो एनी एविडेंस इन कॉमन पीपल। अब लोग कहेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट क्या पागल है क्या, ये है क्या, वो है क्या। बट द थिंग इज़, फिर मैं एक बात बोलूँगा कि जो ये कोरोना वायरस है, ये हर इंसान को प्रभावी या हर इंसान को हार्म नहीं कर सकता है। हर इंसान की बॉडी अपनी होती है, अलग अलग होती है। फिज़िकल उसकी जो है क्षमता है वो एक अलग है, और मेंटली एक होती है, एक इम्यूनिटी होती है, एक आंतरिक आत्मशक्ति होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। कई बार देखा गया, जैसे मैं आपको नज़र आऊँगा, अगर आप देखेंगे मेरा वेट जो है 50 to 55 होते रहता है, तो मैं इतना वज़नदार नहीं हूँ, लेकिन अंदर से मेरा इंटरनल पावर मेरी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस वाला बंदा हूँ मैं, गुस्से वाला हूँ मैं। तो मैं इन चीज़ों को, मैं एलोपैथी को ज़्यादा भाव नहीं देता बेसिकली। राजीव दीक्षित को जब से सुना है तब से थोड़ा सा जो है आयुर्वेद के प्रति बड़ा प्यार आ गया है। तो कोशिश करता हूँ कि योग, आसन, प्राणायाम, स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करूँ। लेकिन फिर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे न जाने क्यों कंपल्सन कर रही है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है। ये सवाल जो है हर इंसान को पूछना चाहिए था, लेकिन हर इंसान जो है इस सवाल को पूछने के समय बर्बाद होने के डर से पूछता नहीं है, और अपने आप को अपडेटेड और एडवांस समझने के लिए कहता है कि भाई वैक्सीन लगवा लो, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उस साले को पता नहीं है कि क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्या मतलब है। बिकॉज बॉडी इज़ डिफरेंटली टोटली। हो सकता है कि कोई छुई मुई हो सकता है कोई बहुत ही मजबूत हो, हर किसी की अपनी बॉडी होती है भाई, बट स्टिल फिर भी। तो एक तो ये बात कहनी थी, जो मुझे लग रहा है कि देश में अभी स्थिति जो ऐसी हो रही है, मन करता है छोड़ने का, वैसे भी जीने का मन नहीं करता है इस तरह की सिचुएशन देख करके। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके सामने और आपके आसपास गलत हो रहा है, फिर भी आप जो है अपने मन को समझा करके, दबा करके आप जीवन जीते हो, अपने एम को लेकर चलते हो। आपकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो इन लोगों से लड़ने के लिए, और ये क्या षड्यंत्र है, क्या इनके पीछे रहस्य है, कुछ समझ में नहीं आता। एक कहानी के तरीके से जो है आपको बताया जा रहा है कि वैक्सीन अच्छी है, ले लो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ले लो।
लेकिन कोई ये नहीं सवाल उठाता कि जो ये व्यवस्थापक हैं, इन व्यवस्थापक की क्या कमी थी जो ये इस तरीके से चीज़ें आ गई हैं। क्यों आपने बंगाल में चुनाव करवाए? जब आपको मुंह की खानी पड़ी, अपने थूक को चाटना पड़ा, तो क्यों आपने बंगाल में चुनाव कराए? क्यों होने दिया ये चीज़ें? ये बहुत ही बड़ा बिज़नेस है पॉलिटिक्स। और मैं अपने लोगों को बोलूँगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ ज्वाइन पॉलिटिक्स एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट पीपल नीड, मतलब इनकी सख्त ज़रूरत है हमारे देश को। दिक्कत बस ये है कि हम डर जाते हैं, हमें डराया जाता है कि पॉलिटिक्स एक बेकार है, कीचड़ है, ये है वो है, जानबूझ करके उसे घृणा का वो बनाया जाता है ताकि आप लोग घृणा करो और उस चीज़ में ना जाओ। लेकिन सच बताओ तो ये एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ पे आपको हर तरह के सुख सुविधा मिलते हैं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। एक नेता की ड्रेस में कोई नेता पॉलिटिशियन बन जाता है तो उसको यस सर नो सर करना पड़ता है उस अधिकारी को, उस अफसर को। मैंने भी डिसाइड करा है कि अगर जनता का साथ रहे, ईश्वर का आशीर्वाद रहे, पितरों का आशीर्वाद रहे, तो हम भी जो है राजनीति में आने से पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल जाएंगे। और जो भी कस्में वादे संकल्प लिए हैं, शिक्षा व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, कायाकल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि देश में जो है बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है मेरे हिसाब से। लोग कहेंगे, कुछ तो चाटुकार अंधभक्त तो इतने हैं कि मोदी भक्ति में लिप्त हो चुके हैं, उनको तो मन करे कि उनको तो अपना सगा बाप बना लें। बस रीज़न बिकॉज दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम एदर बाय डायरेक्ट और एदर बाय इनडायरेक्ट। और फिर अगर काउंटर किया जाए, अगर उस पर तर्क वितर्क किया जाए, तो फिर वो कहते हैं राम मंदिर किसने बनाया, 370 किसने बनाया। देखिए, राम मंदिर 370 जो है करना ही है आपको, उसके लिए ही आपको चुना गया है। लेकिन बाकी चीज़ों से आप वंचित कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें करती उसका बार बार हवाला देते रहो। अगर आपकी 100 जिम्मेदारियाँ हैं और आप सिर्फ 5 फुलफिल कर रहे हो, तो 5 का हवाला बार बार नहीं दे सकते। तो ये एक बातें थी जो कहना था ज़रूरी, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, वो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो पसंद आई हो। हालांकि हाँ, एक और चीज़ है कि हर इंसान की बॉडी सक्षम नहीं होती है कोरोना को झेलने में, अगर ये बीमारी है तो। जहाँ तक क्योंकि मैं मेडिकल साइंस से नहीं हूँ, इतना मैं इस पर ज़्यादा डिबेट करूँगा पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, मैंने डॉक्टरों से एडवाइस ली है, 2 डॉक्टर्स से, तो उन्होंने ये बोला कि इट्स ओके टू यूज़, नो प्रॉब्लम, यू विल सर्वाइव, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसलिए लेने भी जा रहा हूँ। कंपनी का फोर्स डजंट मैटर, मेरे अपने लोग क्या कहते हैं ये मैटर करता है। दूसरा ये कि अगर आपको कंपलसरी नहीं है तो आप स्वतंत्र है अपनी इच्छा को लेकर के, क्योंकि जहाँ पे कंपलसरी है वहाँ पे लगवाना ही पड़ेगा। पता नहीं बहुत तरह के आपसे आपके अधिकारों को वंचित कर देंगे, यहाँ मत आना है, वहाँ नहीं जाना है, मतलब एक भेदभाव वाली सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। डोंट नो व्हाट द मैटर बेसिकली। तो ये सारी बातें थी, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।